इतनी जोर से थप्पड़ मारा है ना उस रिद्धि ने मुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं इस रिद्धि को। क्या है? मुझे तेवर दिखा रही हो? तो और क्या करूं? आपकी बेटी ने मुझे इतनी चोट जो दी है, जितनी तुमने दी है ना, उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। तुमने उसके पति को झूठे इल्जाम में जेल भिजवा दिया, इतना तो बनता है ना। आग से खेलने का बहुत शौक है ना आपको। आज अगर रिद्धि को आपकी असलियत का पता चल जाता ना तो कभी माफ नहीं करती वो आपको। वैसे शक तो नहीं हुआ होगा उसे कि वहां पर जो तीसरा इंसान था वो उसकी माँ ही थी? हुआ था शक जब उसने जोगले करके हाथ में मेरी घड़ी देख ली थी। क्या? फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, संभाल लिया मैंने बात को। मैंने उससे मेरी असली घड़ी दिखा दी। तो जोगलेकर के पास क्या है फिर? जो उसकी औकात है, फर्स्ट कॉपी। बिल्कुल मेरी लिमिटेड एडिशन वॉच की तरह दिखती है, लेकिन है नहीं। वाह वाह वाह। जहाँ पैसे की बात आती है ना, वहाँ मुझे पता है कि कहाँ खर्च करना है और कहाँ बचाना है। अब काम की बात सुनो तुम। जोगलेकर से बोलो कि रिद्धि ने जो उसे डराया है और धमकाया है ना, उस बात को जितनी उछाल सके उछाले। और एक बात, मेक श्योर कि रिद्धि को इस केस के लिए दोबारा कोई भी लॉयर ना मिले। गॉट इट? हो जाएगा। सिमरन, सिमरन, सिमरन। मंजरी कहाँ है? वो हाँ? प्रथम, मैं वो वॉशरूम में थी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे सब? प्रथम, वो मंजरी मुझे गाना गाना सिखा रही थी। अब बाहर तो जा नहीं सकती, तो मैंने कहा मुझे घर पे ही सिखा दो। वही प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग। तुम फिर ये गाना बजाने के चक्कर में अपनी हेल्थ का ख्याल रखना फिर से भूल गई हो मंजरी। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं और तुमने अभी तक अपनी मेडिसिन तक नहीं ली है। और यहां बैठ के टाइम पास कर रही हो। गाना बजाना टाइम पास नहीं होता प्रथम। सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था मंजरी। मुझे तुम्हारे टाइम पर खाना खाने और सोने की फिक्र होती है ना, तो इसीलिए। चलो मेडिसिन ले लो तुम। ये लो मेडिसिन, ये लो। आराम से। मंजरी लो ना। आराम से, आराम से।
क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही? मुझे बहुत चिंता हो रही है। कोर्ट पे देखा ना तूने, वो वकील वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मिस्टर जोगलेकर, आपको कोई सवाल करना है विटनेस से? नो मिलॉर्ड। पता चल रहा था सबको कि हमारा वकील कैसे बिक गया है। बेटा हम ऐसे में किस पे भरोसा करेंगे? तुझे बाहर कैसे निकालेंगे? मुझे बहुत चिंता हो रही है बेटा। आई तू परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कोई रास्ता बचा होगा तो निकलेगा ना। ऐसा घूर क्या रहा है? घूरने से सच थोड़ी बदल जाएगा। तेरी बीवी ने बहुत बड़ा कांड किया है। एक बड़े वकील के घर में घुस के इसे डराया और धमकाया है। पता है उस वकील ने हंगामा खड़ा करके रखा है। पता है वो वकील कौन था? बार काउंसिल का सेक्रेटरी। अब तेरा केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा, क्योंकि सारे वकील तेरे और तेरे बीवी के खिलाफ हो गए। अब तो तुझे सिर्फ अगले पेशी में जाना है अपनी सजा सुनने के लिए, क्योंकि तेरा केस लड़ने के लिए अब कोई वकील होगा ही नहीं। हे तावड़े, चाय सांग रे। अब तेरा केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा, क्योंकि सारे वकील तेरे और तेरे बीवी के खिलाफ हो गए, क्योंकि तेरा केस लड़ने के लिए अब कोई वकील होगा ही नहीं। हाय हाय तू बैठ आराम से। हाय 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 क्या क्या हुआ तुझे? हाय अरे भाई साहब थोड़ा सा पानी देंगे प्लीज। आप सुन क्यों नहीं रहे? थोड़ा सा पानी दीजिए ना प्लीज।